हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलीज करी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, मतलब यूपीपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज करी है। एंड इसके ही थ्रू फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट रिलीज की गई है। तो कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से डिवीजन में है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। मैं ट्रांसलेट कर दूंगी आप सभी के लिए जिनको हिंदी पढ़ने में और समझने में प्रॉब्लम होती है। ओके, सो ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 14/7/2023। तो 14 जुलाई 2023 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है 14 जुलाई। अब जिस दिन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे उस दिन ही ऑनलाइन फी पे करने की भी लास्ट डेट है 14/7/2023। सो 14/7/2023 के दिन ही ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन सबमिट भी करना है और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फी भी सबमिट करना है ऑनलाइन। इसके अलावा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 28/7/2023, मतलब 28 जुलाई 2023 को आप अपनी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हो, मतलब आपको पोस्ट करना पड़ेगा हार्ड कॉपी। ओके, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको नहीं भूलनी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरीय पंजीकरण, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले प्रोफाइल बनाने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे टॉपिक, पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे अगर इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, किसी भी वे में फिर वो सबमिट नहीं किया जाएगा। थर्ड क्या है पॉइंट, किसी भी स्तर पर परीक्षा पौरांत यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी सूचना छिपाई गई है अथवा गलत तरीके से भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा अथवा आगामी परीक्षाओं चयन चयनों से उसे डिबार्ड कर दिए जाने की कार्यवाही की जाएगी। अगर ये पता चलता है कि आप एप्लीकेंट हो, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल करी है या फिर उसको मैनिपुलेट किया है या तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कोई छुपा ली है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको इस एप्लीकेशन से डिबार कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वो ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों या ओटीआर फाइल सबमिशन, फीस भुगतान इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। आपको जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसकी हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी सेव करके रखनी है, क्या पता फ्यूचर में आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर का उन्होंने बताया, दिस इज द एडवर्टीजमेंट नंबर एंड ये टू द सेक्रेटरी टू उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है एंड ऑल दैट। ये आपका एड्रेस है, दिस इज द एड्रेस जहाँ पे आप अपना हार्ड कॉपी एप्लीकेशन क्या करोगे, पोस्ट करोगे। ठीक है, दिस इज द एड्रेस, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल से आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है, क्या है। ये कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन, स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ना आए। ओके, हम पहले देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से डिवीजन में वैकेंसी। तो सबसे पहले हम जाते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मतलब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, एफएसएल, इसे हम हिंदी में कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। अब पद का नाम क्या है, मतलब पोस्ट का नाम क्या है, वैज्ञानिक अधिकारी, मतलब साइंटिफिक ऑफिसर। कितने पोस्ट है, 41 पोस्ट है। रिक्तियों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट है 41। अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट कौन कौन सी, यहाँ पे जीव विज्ञान क्षेत्र, मतलब जियोलॉजी के डिवीजन में है। कंप्यूटर फोरेंसिक क्षेत्र, मतलब कंप्यूटर फोरेंसिक साइंस, भौतिक शास्त्री फोरेंसिक फिजिक्स, रसायन शास्त्र क्षेत्र मतलब फोरेंसिक केमिस्ट्री, आचार विज्ञान क्षेत्र मतलब आईटी, आईटी केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी फोरेंसिक, एफ केमिस्ट्री लिख देती हूँ मैं, एफ फिजिक्स, एंड देन साइबर कंप्यूटर्स, एंड देन
forensic, let's say biozoology, serology, I don't think serology involved नहीं है, but जीव विज्ञान क्षेत्र इन्होंने लिखा है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट है जोलॉजी सेक्शन में ही, 22 नंबर ऑफ पोस्ट है। कंप्यूटर फोरेंसिक क्षेत्र में 9 वैकेंसी है, मतलब 9 पोस्ट है। फोरेंसिक फिजिक्स डिपार्टमेंट में 6 पोस्ट है, एंड केमिस्ट्री में 3 पोस्ट है, एंड आईटी में 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 41 है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिविजन्स जिसमें जिसमें वैकेंसी है। अब ये जो पद का स्वरूप है वो राजपत्रित है। ओके, मतलब गवर्नमेंट जॉब है ऑफ कोर्स। आरक्षण आपको हमारे जितने भी आरक्षण जो भी नियम है, जो रिजर्वेशन के रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सैलरी कितनी होगी? लेवल 10 की सैलरी होगी 56,100 से लेके 1,77,500 रुपीज की सैलरी रेंज करेगी। आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 के बीच में। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एज में भी रिलैक्सेशन जरूर होगा। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मतलब शैक्षिक आहार्यताएं, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य, मतलब इसकी तो रिक्वायरमेंट है ही है। जीव विज्ञान क्षेत्र में जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी, विधि विज्ञान मतलब फॉरेंसिक साइंस। तो अगर आपने जूलॉजी से, बॉटनी से या फिर फॉरेंसिक साइंस से एमएससी या एमटेक की है तो आप एलिजिबल है। मतलब ये एकदम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एमएससी तो होनी ही चाहिए। कंप्यूटर फोरेंसिक क्षेत्र में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में बीटेक या कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी या एमसीए है तो आप एलिजिबल हैं। फोरेंसिक फिजिक्स में भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, विधि विज्ञान मतलब फोरेंसिक साइंस, मैथ्स में एमएससी या एमटेक है तो आप एलिजिबल है। रसायन शास्त्र क्षेत्र मतलब फोरेंसिक केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी हैं, फोरेंसिक साइंस से केमिस्ट्री है, सॉरी फोरेंसिक साइंस से एमएससी है, केमिस्ट्री से एमएससी है, फोरेंसिक साइंस से एमएससी है या एमटेक है तो आप एलिजिबल हैं। आचार विज्ञान क्षेत्र प्रक्षेत्र में मनोविज्ञान, फोरेंसिक मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी से अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, या मनोरोग विज्ञान साइकेट्रिक डिवीजन में एमडी हैं आप तो आप एलिजिबल हैं। किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, अब यहाँ पे आपको चाहिए एक्सपीरियंस। किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान में सुसंगत विषयों में कम से कम 3 वर्ष का विश्लेषणात्मक अथवा अनुसंधान संबंधी अनुभव, मतलब 3 इयर्स का आपको लैब एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर 3 इयर्स का आपको क्या चाहिए? रिसर्च रिसर्च का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो रिसर्च का एक्सपीरियंस है, अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 3 साल अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं पीएचडी रिसर्च में तो आप एलिजिबल होते हैं। इसी वजह से मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ कि जो भी अपने फ्यूचर में फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, ऑफिसर में जॉब करना चाहते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट में, तो आपको रिसर्च में एक्सपीरियंस रखना है या फिर लैब में एक्सपीरियंस रखना है। ओके, आदिमानी एक सुसंगत विषय में पीएचडी, ये प्लस पॉइंट होगा। अधिमानी का मतलब होता है एडिशनल या फिर फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी अगर आपको इस पर्टिकुलर डिवीजन में पीएचडी हो। अस्तित्व का पता लगाने वाली लाई डिटेक्शन हेतु पॉलीग्राफ का उपयोग, अच्छा अगर आपको पॉलीग्राफ चलाना आता है तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। ओके, केवल आचार विज्ञान हेतु क्षेत्र, उसके लिए अहर्यता क्या है? प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तथा क्षेत्र की हो। अगर आप प्रादेशिक सेना में मतलब रीजनल फोर्स में काम करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी पत्र प्राप्त किया है, मतलब अगर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर बी की सर्टिफिकेट है तो ये भी आपके लिए एडिशनल, मतलब आपको इम्पोर्टेंस पहले मिलेगी। आपको प्रोफेशनल इतनी सारी इम्पोर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू विधि विज्ञान प्रयोगशाला मतलब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश, यूपी की ये वैकेंसी है। यूपी पीएससी के थ्रू आपका चयन होगा, सिलेक्शन होगा। सो आपको, अगर आप एलिजिबल हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है फुलफिल करते हैं तो आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो की जस्ट बाद की जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ही होगी। So don't forget to watch that. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.